बच्चों, आज आपका टर्न है हिंदी लैंग्वेज का और मैं आपको लेके पढ़ाने वाली हूँ पेज नंबर 10। बुक है तो आप ओपन करिए। सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया था इसके सेकेंड चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में वर्ड और वर्णमाला। वर्ड क्या है और शब्द क्या है। वर्ड हमारे होते हैं आ, का, खा, गा, ये हमारे वर्ड होते हैं और इन वर्डों को मिला के शब्द बनते हैं। जब ये वर्डों को मिला दिया जाता है तो वो वर्णमाला हो जाती है और वर्णमाला के समूह, जो वर्णों का समूह होता है वो वर्णमाला कहलाती है और वर्णमाला को मिलाने से हमारा शब्द बन जाता है। अब आते हैं इसके सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट में आते हैं हिंदी के व्यंजन वर्णों में आ स्वर विद्यमान रहता है। मैंने पहले भी बताया है आपको कि जैसे का बोलेंगे, खा बोलेंगे, गा बोलेंगे तो उसमें आ अपने आप ही उसमें छुपा रहता है। आ और अंग ना तो स्वर होते हैं और न ही व्यंजन होते हैं, ये अयोगवा कहलाते हैं। आ और आ ये ओ के बीच की ध्वनि होती है और इनका प्रयोग ज़्यादातर किया जाता है अंग्रेजी वर्डों में। जैसे कॉलेज लिखना है तो आ का प्रयोग किया जाएगा। और वर्ग के दो भेद होते हैं। वर्ड इनको दो भागों में बांटा जाता है। फर्स्ट स्वर होते हैं और दूसरा व्यंजन होते हैं। स्वर हमारे 11 होते हैं, व्यंजन हमारे 33 होते हैं। दो हमारे अयोगवा होते हैं, अंग और आहा, और 4 हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं और 4 हमारे अतिरिक्त व्यंजन होते हैं। 4 हमारे होते हैं संयुक्त व्यंजन और 4 होते हैं हमारे ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं। अब चलिए आते हैं स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप में किया जाता है। इनका उच्चारण करते समय फेफड़ों से निकलने वाली वायु कंठ से सीधे बाहर आ जाती है। हिंदी में कुल 11 स्वर होते हैं। स्वर के 3 भेद होते हैं। स्वतंत्र रूप होते हैं क्योंकि इनको बोलने के लिए किसी भी वर्ड की आवश्यकता नहीं होती है। अब आता है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर यानी आपको जो धीरे से बोलना है, यानी छोटा स्वर है, धीरे से आवाज़ बोली जाती है, वो हमारे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। और आते हैं दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दोगुना समय लगता है वो हमारे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। अब आता है प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर क्या होते हैं? जिनका बोलने में 3 गुनी आवाज़ लगती है वो हमारे प्लुप्त स्वर कहलाते हैं। जैसे ओम लिखना हो तो हमारे प्लुप्त स्वर में लिखा जाएगा। जैसे ओम, तो इसको तेज़ बोलना भी जाता है, 3 गुनी आवाज़ लगती है, इसलिए इसमें प्लुप्त स्वर बीच में लगेगा। अब आता है व्यंजन। ऐसी ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय फेफड़ों से निकलने वायु कंठ के सीधे बाहर नहीं आती, उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु कंठ, तालु, मूर्धा, दंतोड में रुककर बाहर आती है। स्वरों और इनको उच्चारण करने के लिए स्वरों की आवश्यकता पड़ती है। व्यंजन के 3 भेद होते हैं। व्यंजन को बोलने के लिए स्वरों की आवश्यकता होती है। अब आता है स्पर्श व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय फेफड़ों से निकलने वाली हवा कंठ, तालु, मूर्धा, दंत ओठ से स्पर्श करती है उन्हें कहते हैं, व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। वो व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि स्पर्श व्यंजन आपके का से लेके माँ तक होते हैं। इसके बाद होते हैं आपके
संयुक्त व्यंजन, ऊष्म व्यंजन होते हैं और अतिरिक्त व्यंजन होते हैं। ऊष्म व्यंजन होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं यारा लावा। ऊष्म व्यंजन होते हैं सा खा शाहा, और अतिरिक्त व्यंजन होते हैं डा और ढा, और संयुक्त व्यंजन होते हैं छा, त्रा और श्रा और त्रा। ये आपके होते हैं संयुक्त व्यंजन। अब आप देखते हैं कि कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, का वर्ग और चा वर्ग। का वर्ग में का से डा तक आता है, चा वर्ग में चा से अंगा आता है, टा वर्ग में टा से डा आता है, ता वर्ग में ता से ना आता है, और पा वर्ग में पा से लेके माँ तक, यानी पा वर्ग में पा की लाइन से लेके माँ मछली तक आपका आता है पा वर्ग। अब का वर्ग को कंठ, यानी जो हमारा का वर्ग की लाइन है उसका उच्चारण हमारे कंठ से होता है। चा वर्ग जो है वो उसका उच्चारण तालु से होता है। टा वर्ग का उच्चारण मूर्धा से यानी मुंह से होता है। ता वर्ग का उच्चारण दंत से होता है, यानी कि जब हम बोलते हैं तो हमारे उसकी हवा हमारे दांतों से होकर बाहर निकलती है। अब आता है पा वर्ग। पा वर्ग यानी ओठ, ओठ से होके बाहर आती है। इसके बाद आपके आते हैं ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजन अभी मैंने बताया कि वो होते हैं जो जिनको बोलने में हमारे हवा, मुंह की हवा जो है वो मुंह से टकराकर बाहर निकलती है और बाहर निकलने में वो गर्म हो जाती है, इसलिए उसको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ओके।